हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ इंजीनियर लालचंद सिजवानी और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री इंटर क्लास की। और उस केमिस्ट्री इंटर क्लास में जो चैप्टर नंबर 1 जो है वो आप सबको मालूम है कि पीरियडिक क्लासिफिकेशन। आप लोगों ने बुक्स खोली होगी, उसमें जो है पहला चैप्टर जो है हमारे पास पीरियडिक क्लासिफिकेशन। इंटर की केमिस्ट्री में हमारे पास बेसिकली 2 पोर्शन में इंटर का जो कोर्स है केमिस्ट्री का वो डिवाइड किया गया है। पहला जो पोर्शन है वो हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और दूसरा पोर्शन जो हमारे पास है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 चैप्टर तक जो है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास जो है आते हैं, ये इस पोर्शन में आते हैं। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स जो है 6 से लेकर 11 चैप्टर, टोटल 11 चैप्टर्स आपके जो है बुक में होंगे। और उसमें जो है वो पूरा बुक जो आपका 2 पोर्शन पे जो है डिवाइड किया गया है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बेसिकली आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि ये केमिस्ट्री की ब्रांचेज ही हैं। केमिस्ट्री की 2 ब्रांचेज हैं, एक इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक। तो उसमें जो है 2 ब्रांचेज का जो है वो इसमें जो है हमारे पास जो है दोनों ब्रांचेज जो है वो इसमें इंटर की केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले जो है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक जो है पोर्शन वो इनऑर्गेनिक में। तो चैप्टर नंबर 1 है उसमें वो है पीरियडिक क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। अगर इसके बाद में 1 से 5 पढ़ने के बाद में हम जो है वो चैप्टर नंबर 6 के बाद में हम मूव होंगे, सही है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक पोर्शन को। इनऑर्गेनिक पोर्शन में हमारे पास जो है फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास जो आ रहा है वो है पीरियडिक क्लासिफिकेशन का। तो असल में ये पीरियडिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, पीरियड क्या होता है और क्लासिफिकेशन क्या होता है। पीरियडिक क्लासिफिकेशन है ये असल में एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन है। एलिमेंट्स आपने जो है क्लास 9 में भी केमिस्ट्री में पढ़े होंगे और फर्स्ट ईयर में भी आपने एलिमेंट्स का के बारे में नाम सुना होगा। एलिमेंट्स अ सब्सटेंस व्हिच हैज अ सब्सटेंस, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अ सब्सटेंस which is composed of similar atoms having identical एटॉमिक नंबर। ऐसा सब्सटेंस जो सिमिलर एटम्स का बना हुआ हो। सिमिलर एटम्स का मतलब है एक जैसे एटम्स हो, एक जैसे एटम्स का बना हो और उनका जो है एटॉमिक नंबर सारे एटम्स का आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल मतलब सेम एटॉमिक नंबर हो। जैसे गोल्ड के अगर बारे में बात करें हम, गोल्ड का मतलब है सोना, सही है। सोना जो हमारे पास होता है, सोना, चांदी, सिल्वर। तो सोने और चांदी के जो है हमारे पास ये जो सब्सटेंस जो है, ये सारे जो गोल्ड के जो पूरा जो सब्सटेंस है वो गोल्ड के एटम से ही बना होगा, और उन सारे एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम ही होगा। ऐसा नहीं है कि गोल्ड का जो सब्सटेंस है उसमें कुछ लोहा मिक्स हो, कुछ दूसरी चीजें चांदी मिक्स हो, कुछ कॉपर मिक्स हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो उसको गोल्ड हम नहीं कहेंगे, उसको फिर हम मिक्सचर ऑफ द एटम्स या मिक्सचर ऑफ द एलिमेंट्स उसको हम अलॉय कहेंगे। वो आपने पढ़ा होगा पहले 9th क्लास में ये वर्ड ALLOY। अलॉय का मतलब है कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एटम्स अगर आपस में मिक्स किए जाए उसको हम अलॉय कहेंगे। तो अगर ऐसे एटम्स जिसका जो ऐसा सब्सटेंस जो सिमिलर एटम्स का बना हुआ हो और उनका एटॉमिक नंबर आइडेंटिकल हो, उसको हम सिर्फ एलिमेंट कहेंगे। एलिमेंट में सिमिलर एटम्स होंगे और आइडेंटिकल नंबर भी सेम होगा। तो आपने डिफरेंट एलिमेंट्स आपने पिछली क्लासेस में पढ़े थे। तो हमारे पास जो पीरियडिक टेबल जो बनी हुई है हमारे पास बुक में, यहाँ पे जो शुरू में स्टार्टिंग वाले पेजेस पे 2-3 पेजेस पे आप देखें, उस पे जो पीरियडिक टेबल पूरी हमारे पास है। उसमें जो टोटल जो हमारे पास एलिमेंट्स जो है हमारे पास वो है 128 एलिमेंट्स इसमें जो है वो रिप्रेजेंट किए गए हैं। और बाकी जो एलिमेंट्स अभी बढ़ रहे हैं, जो जैसे बढ़ रहे हैं, तो उनको अपनी अपनी जगहों पे पीरियडिक टेबल में प्लेस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये गोल्ड, सिल्वर, लोहा, कॉपर वगैरह ये सारे जो है ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं।
तो डिफरेंट एलिमेंट्स जो हमारे पास टोटल 128 अभी तक जो है उस पीरियडिक टेबल में रखे गए हैं। बाकी जो है जैसे जैसे नए नए जो है वो आ रहे हैं, डिस्कवर हो रहे हैं, वो मतलब अपनी अपनी जगह पे वहाँ पे रखे जा रहे हैं। तो हमारे पास एलिमेंट्स की जो है रखने को अपनी प्रॉपर जगह पे प्रॉपर जो है, जो एलिमेंट जिस प्रॉपर्टी से मैच हो रहा है, जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच हो रहा है उसको साथ में रखते हैं। जिस नंबर से या जिसका एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर जिसका कम है, एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा है, मतलब उस हिसाब से अपने अपने पोजीशंस के हिसाब से उसको अपने अपने प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसको रखा जा रहा है। उस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं पीरियडिक क्लासिफिकेशन। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन होती है असल में एलिमेंट्स को रखने की, एलिमेंट्स को पीरियडिक टेबल के अंदर रखने की जो क्लासिफिकेशन होती है, एक अपनी जो है वो प्रॉपर एक अरेंजमेंट होती है। तो उस अरेंजमेंट को हम असल में कहते हैं पीरियडिक क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपके इसमें बुक में जो है हमारे पास पीरियडिक क्लासिफिकेशन, इसमें हम मेरे पास लिखा द प्रोसेस इन विच द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड टुगेदर। सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स उनको आपस में ग्रुप टुगेदर, मतलब उनको आपस में मिलाया जाए। इसको मैं मिलाऊंगा, यहाँ पे कुछ मैं लिखूंगा अभी। तो द प्रोसेस इन विच एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड दोज विच डिफर इन प्रॉपर्टीज, और जिसकी प्रॉपर्टीज सेम है, सिमिलर है, उनको हम ग्रुप टुगेदर करेंगे, और जिनकी डिफरेंट है प्रॉपर्टीज उनको हम सेपरेट करेंगे और उसको हम कहेंगे पीरियडिक क्लासिफिकेशन। द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को और ग्रुप टुगेदर, ओके, ग्रुप टुगेदर, और जो डिफरेंट होते हैं उनको हम अलग कर देते हैं, उनको हम कहते हैं पीरियडिक क्लासिफिकेशन असल में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो है टॉपिक जो हमारे पास है वो है डॉबरिनर्स ट्राइब्स आपके जो टॉपिक में। तो सबसे पहले हम विदाउट वेस्टिंग द टाइम ओवर हियर इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है डॉबरिनर्स ट्राइब्स। तो डॉबरिनर ट्राइब के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये उसको मैं रिमूव करता हूँ और डॉबरिनर ट्राइब हम शुरू करते हैं अभी। डॉबरिनर्स ट्राइब, इसके बारे में जो है हमारे पास डॉबरिनर जो है एक साइंटिस्ट का नाम था, केमिस्ट का नाम है, और ट्राइब का मतलब है 3। ट्राइब का मतलब है 3, 1 2 3 जैसे नंबर में कहते हैं हम। तो डॉबरिनर ने क्या किया, सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन हमारे पास डॉबरिनर की थी, डॉबरिनर ने जो है एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ 3, इन द ग्रुप ऑफ 3 अरेंज किया। तो उसने जो है उसके पास कुछ एलिमेंट्स जो थे उन्होंने शुरू में जब ये डिस्कवरी हुई हुई थी, तकरीबन जो है हमारे पास डॉबरिनर की जो डिस्कवरी है हमारे पास वो है 1829 में इसने ये काम किया। 1829 में इन्होंने जो है, तो पहला जो ग्रुप हमारे पास जो है वो इन्होंने जो है बनाया है वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का ग्रुप बनाया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का ग्रुप बनाया। इन्होंने देखा कि ये Li, Na और K, अच्छा ये जो है ये सिंबल्स हैं, एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं, आपने पहले भी पढ़े थे कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे जो है फर्स्ट ईयर में और इंटर में। तो आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको एनी हाउ याद होने चाहिए, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए। और वो कौन से हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये 10 है। 10 शुरू वाले एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए इस तरफ, और दूसरे जो मैं 10 इस तरफ में लिख देता हूँ। ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको एनी हाउ इसके सिंबल्स
इनकी जो एटॉमिक नंबर शुरू से स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सिंबल्स लिखे हैं, आई होप कि आपको क्लियर नजर आ रहे होंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन और सोडियम। सोडियम जो है वो 11 नंबर पे है हमारे पास, सोडियम की सिंबल ए है। और 12 जो है मैग्नीशियम Mg। और 13 जो है आपके पास एल्यूमिनियम Al। 14 जो है आपके पास सिलिकॉन Si। 15 जो है हमारे पास फास्फोरस P। 16 जो है हमारे पास सल्फर S। और उसके बाद 17 जो आपके पास हमारे पास जो है वो है क्लोरीन Cl। 18 जो है हमारे पास आर्गन। 19 जो है आपके पास पोटेशियम। और 20 जो हमारे पास एलिमेंट है वो है कैल्शियम। तो आपके पास ये जो 20 एलिमेंट्स शुरू वाले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो ये 20 एलिमेंट्स आपको एनी हाउ आपको याद होने चाहिए। ये इसके सिंबल्स आपको याद होने चाहिए केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले। और इनके जो एटॉमिक मासेस भी आपको याद होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। एटॉमिक मास क्या होता है? वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, जैसे आप जानते हैं। तो ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। आप फर्स्ट ईयर से नाइन्थ में भी ये पढ़ाए जाते हैं, तो आपको मेरे ख्याल से तो याद होंगे। अगर किसी को याद नहीं है तो वो मतलब ये याद कर लें इनसे। ये इनकी जो है मैं एटॉमिक मासेस वगैरह में बाद में ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से याद कर लें। क्योंकि केमिस्ट्री को टच करने से पहले ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि बीच में इन्हीं सारे एलिमेंट्स का मतलब खेल है इसमें। दूसरे भी एलिमेंट्स हैं मगर ये अक्सर फार्मूलों में ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे से जो है मैंने ये जो 3 एलिमेंट्स लिखे हैं ये यहीं से दिए गए। जैसे लिथियम है Li, ये इसके 3 नंबर एलिमेंट का 3rd नंबर एलिमेंट का इसका है लिथियम। ये सोडियम और पोटेशियम। तो इसने डॉग्रिनर ने असल में ये ग्रुप बनाया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। एक ये ग्रुप बनाया और दूसरा ग्रुप जो हमारे पास है वो बनाया कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का दूसरा ये ग्रुप बनाया हमने, दूसरा ग्रुप। और तीसरा जो ग्रुप ये है इसमें, तीसरा ग्रुप भी इसने बनाया तो वो है, यहाँ पे मैं इस तरह मैं बना देता हूँ। तीसरा ग्रुप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तीसरा ग्रुप है कैल्शियम और स्ट्रोंशियम और बेरियम। Sr स्ट्रोंशियम और बेरियम ये आगे वाले एलिमेंट्स हैं। 20 से आगे वाले एलिमेंट्स हैं स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो ब्रोमीन, आयोडीन भी आगे वाले एलिमेंट्स हैं। तीसरा ग्रुप इन्होंने ये वाला बनाया डॉग्रिनर ने। डॉग्रिनर 3 ये ग्रुप बनाए और इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने ये 3 ग्रुप बनाए। इन्होंने ये नोट किया कि एटॉमिक मासेस दोनों, इन तीनों के जो एटॉमिक मासेस जो भी हो रहे हैं, इन्होंने ये जो दरमियान वाले का एटॉमिक मास ये बराबर है बाकी 2 वाले एटॉमिक मासेस के एवरेज के या मीन के एटॉमिक मासेस के। जैसे इसका लिथियम का एटॉमिक मास आपको पता है कि इसका जो एटॉमिक मास है 3 नंबर तो एलिमेंट है मगर इसका एटॉमिक मास जो है 7 AMU। एटॉमिक मास को हम AMU से मेजर करते हैं, याद रखिएगा एटॉमिक मास यूनिट 7। और सोडियम का एटॉमिक मास आपको पता है 23 और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो है 39। तो इन्होंने ये नोट किया कि इन दोनों के जो एटॉमिक मास है लिथियम और पोटेशियम का 7 + 39 अपॉन 2 किया। अपॉन 2 क्यों? कि मीन निकालने के लिए। मीन मतलब एवरेज, हम कहते हैं मैथ में मीन एटॉमिक मास जो है 7 + 39 अपॉन 2 जब किया, इनको सॉल्व करके 7 और 39 ये हमारे पास 46 होते हैं। 46 अपॉन 2 जब किया तो इन्होंने देखा कि इसका आंसर आ रहा है वो 23 के बराबर आ रहा है। तो इन्होंने ये नोट किया कि मिडिल एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इन ईच ग्रुप इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। तो ये इसकी जो स्टेटमेंट है, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, मैं यहां पे लिख देता हूं एटॉमिक मास of middle element in each group is equal to the
arithmetic mean of other two elements. Atomic mass of the middle element is equal to the arithmetic mean of other two elements. तो ये हर ग्रुप में इन्होंने ये चीज नोट की, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने 7 + 39/2 किया, वो बराबर आ गया 46/2 और उसका आंसर हमारे पास 23 आ गया है। तो ये चीज हर ग्रुप में इन्होंने नोट की। जैसे यहाँ पे क्लोरीन का जो है एटॉमिक मास हमारे पास आप सबको पता है कि 35.5, ये ए भी उसका है, इसको हम 35 भी ले सकते हैं, ठीक है, 35.5 जैसे होता है। और ब्रोमीन का जो हमारे पास 80, और आयोडीन का जो है 136.5। इनको जब इन्होंने प्लस किया, इनको 35.5 प्लस यहाँ पे जो है 136.5/2 किया, तो इसका आंसर भी ये आ गया हमारे पास 80 आ गया। तो ये भी हमारे पास अर्थमेटिक मीन निकला है। इसी तरह हमारे पास थर्ड ग्रुप जो हमारे पास है वो कैल्शियम का, इसका 40 और इसका जो है 88 और इसका जो है 137। तो इसको जो अगर जब इन्होंने किया, इनको दोनों को प्लस करके /2 किया, इनको तो उसका भी प्लस करके /2 किया, जब 40 + 137/2, तो इसका आंसर भी ये वाला निकला। तो ये इन्होंने मतलब 3 ग्रुप बनाए और उन 3 ग्रुपों से जो है इन्होंने ये चीज नोट की कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास डॉबरिनर ट्राइड है। तो डॉबरिनर ट्राइड का मतलब है 3। ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 3। 3 की शक्ल में इन्होंने जो है ना 3 ग्रुप बनाए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। 3 ग्रुप्स उन्होंने बनाए। और ज्यादा जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो ये जो डॉबरिनर जो है ये फेल हो चुका था, उनके ग्रुप नहीं बना सकता था। और इन्होंने ये कहा कि ये जो है इनकी प्रॉपर्टीज जिनकी सेम हो रही है, सिर्फ उनको ही इन्होंने टारगेट किया। इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, और इन तीनों की प्रॉपर्टीज आपस में सेम है, उनको ही सिर्फ इन्होंने लिया, बाकी एलिमेंट्स को ये नहीं कर सके। मतलब इनको ग्रुप में उनके अर्थमेटिक मीन ऑफ द जैसे मिडिल एलिमेंट का जो है वो आंसर अर्थमेटिक मीन ऑफ द रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स वो क्लैरिफाई नहीं कर सके डॉबरिनर। तो इसलिए सिर्फ इन्होंने 3 ग्रुपों पे ही काम किया, बाकी ग्रुप से ये नहीं बना सका। तो ये इनकी जो मतलब डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये मैं चीज़ें जो है थ्योरी जो है ये मैं आपको जो है इन फॉर्म ऑफ नोट्स मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। तो अभी इसका आप जो है स्क्रीनशॉट निकालें। मजीद जो है इसके आगे हम मूव होते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक डॉबरिनर ट्राइड फर्स्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दूसरा टॉपिक हमारे पास है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसके ऊपर हम मूव होते हैं। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट निकालें इसका। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। तो इसको सबसे पहले मैं रिमूव करता हूँ और उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड जो है वो भी हमारे पास जो है वो केमिस्ट था, और इन्होंने जो है लॉ जो दिया वो 1864 में इन्होंने अपना एक लॉ दिया। और इन्होंने ऑक्टेव्स का मतलब है इन द ग्रुप ऑफ 8। जैसे ट्राइड का मतलब 3 था, तो इन्होंने एलिमेंट्स को 8 के ग्रुप में अरेंज किया। 8 के ग्रुप में इन द ग्रुप ऑफ 8 के ग्रुप में इन्होंने अरेंज किया। तो इन्होंने जो है एलिमेंट्स ये जो इन्होंने ग्रुप जो बनाया वो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। और इन्होंने सबसे पहले जो है एक ग्रुप बनाया लिथियम का,
लिथियम, और उसके बाद में बेरिलियम, और उसके बाद में बोरान, और उसके बाद में कार्बन, और उसके बाद में नाइट्रोजन, और उसके बाद में ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद में Na, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इन्होंने क्या किया कि 16 एलिमेंट्स, सिर्फ इन्होंने एक टेबल बनाया जो और उस टेबल में सिर्फ 16 एलिमेंट्स उन्होंने मेंशन किए, बाकी एलिमेंट्स को ये नहीं कर सके। और जिनके प्रॉपर्टीज सेम थे उनको उन्होंने एक ही ग्रुप में मतलब लिखा, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम थे, इन्होंने एक ही ग्रुप में डाल दिया। और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की प्रॉपर्टीज सेम थे, इन्होंने एक ही ग्रुप में डाल दिया। बोरान, कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी सेम थे, उन्होंने एक ही ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर और फ्लोरीन, क्लोरीन, इनके प्रॉपर्टी सेम थे। जिनकी प्रॉपर्टी सेम थे उनको एक ही ग्रुप में इन्होंने डाला। ठीक है, और तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ये जो है, if the elements are arranged in the order of increasing atom masses, every eighth element starting from given one has similar properties as the first। तो इन्होंने कहा कि हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट से सेम है। ठीक है, जैसे ये पहला एलिमेंट हमारे पास ये है लिथियम, तो पहला तो ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। अब इसके जो 8वां जो एलिमेंट होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि पहला तो ये खुद है, फर्स्ट ये खुद है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। तो एट्थ एलिमेंट जो है ये वाला, इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज इससे रिजेंबल होगी। जैसे अगर लेट सपोज मैं इसको टारगेट करता हूँ, तो ये अगर मैं इसको करता हूँ तो फर्स्ट ये वाला काउंट करूंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। एट्थ इसका ये वाला होगा, मतलब ये जो देखिए जो ग्रुप में आ रहे हैं वही एट्थ एलिमेंट हो रहे हैं यहाँ पर। तो एट्थ एलिमेंट की, एवरी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट वाले से रिजेंबल है, फर्स्ट ये वाला, मतलब जो अगर ये 8वां एलिमेंट है तो फर्स्ट इसका कौन सा है, ये वाला है, तो इस एलिमेंट से रिजेंबल है, मतलब मिलती जुलती हैं। तो इन्होंने ये चीज नोट की, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज इस टेबल में, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी वो पहले वाले से मिलती जुलती है। तो इन्होंने इसके टेबुलर फॉर्म में इन्होंने इनको अरेंज किया था, एलिमेंट्स को इस तरह से टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया, इस तरह से, ऐसे इस तरह से इन्होंने टेबल बनाया। ठीक है, तो ये इन्होंने देखा कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले से मिलती जुलती है। तो ये है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसकी जो है कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेज। इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को जो है ग्रुप में अरेंज करने की जो है वो इन्होंने जो है बताया कि ग्रुप में किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। न्यूलैंड ने ये बताया हमें, जैसे यहाँ पे देखें ग्रुप में अरेंज किया गया है। डॉबरिंडर ने ये नहीं बताया, डॉबरिंडर ने सिर्फ मिडिल एलिमेंट का एटम मास the sum is the equal to the sum of the rest of the two elements, ये बताया था। उन्होंने ग्रुप में ग्रुप की शक्ल में एलिमेंट्स को अरेंज नहीं करना सिखाया था, मगर न्यूलैंड्स ने ये करना सिखाया था। और दूसरा जो है इसका जो है वो, इसने न्यूलैंड ने फर्स्ट टाइम जो है ग्रुप वाले काम किया था, और दूसरा पीरियडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स, पीरियडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स पे काम किया। तो एलिमेंट्स की और पीरियड्स में किस तरह से अरेंज कर सकते हैं ये भी इन्होंने मतलब बताया हमें न्यूलैंड ने। और डिसएडवांटेज इसका क्या है कि इसमें न्यूलैंड ने हाइड्रोजन को इसमें शामिल नहीं किया, इस अपने ग्रुप में हाइड्रोजन को शामिल नहीं किया, पहला डिसएडवांटेज ये। और इसमें जो है नोबल गैसेस जो थे, नोबल गैसेस जो है 8 ग्रुप एलिमेंट्स जिसको कहते हैं, वो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये जो लास्ट जो ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो इन्होंने नोबल गैसेस को शामिल नहीं किया। हालांकि उस टाइम थी मगर इन्होंने शामिल नहीं किया इनमें, इसमें नोबल गैसेस वर नॉट इंक्लूडेड। और दूसरा जो है इसमें हेवी मेटल्स भी इसमें नहीं थे, हेवी मेटल्स आयरन, कोबाल्ट वगैरह वो भी इसमें शामिल इन्होंने नहीं किए। और दूसरा आखिरी जो डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं कि इसने सिर्फ 16 एलिमेंट्स पे काम किया। ये 7 यहाँ पर लिखे हुए, 7 यहाँ पर है, 14 और 2 16, सिर्फ 16 एलिमेंट्स इसने अपनी पीरियडिक टेबल में शामिल किए, बाकी एलिमेंट्स को ये नहीं कर सका। ये इनके डिसएडवांटेजेस कुछ हैं, तो ये भी इसका नोट्स टाइप बना हुआ, ये भी आपको
मैं सेंड कर दूँ ग्रुप में। मगर आपको समझाने का मतलब ये है कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक्स आपको, इनके जो कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। डोब्रिनोट्राइड, न्यूलेंट्स में इनमें क्या फ़र्क है? डोब्रिनोट्राइड सिर्फ जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो सम ऑफ द रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स के बराबर होना चाहिए, उसने ये बताया सिर्फ। और इसने जो है पीरियडिक ग्रुप में एलिमेंट्स को ग्रुप्स में की शक्ल में लिखा और एक पीरियडिक टेबल की शक्ल दी इन्होंने एलिमेंट्स की, और उन्होंने सिर्फ 16 एलिमेंट्स पे काम किया शुरू में। इसके बाद में हम आते हैं न्यूलेंट्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बाद में हमारे पास जो है वो लोदर-मेयर्स क्लासिफिकेशन है। तो उसने क्या किया वो हम देखते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकालें, उसके बाद में हम लोदर-मेयर के नए टॉपिक पे आते हैं, तीसरे नंबर टॉपिक पे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। तो अब हम तीसरे टॉपिक पे हम आते हैं। इसमें है हमारे पास लोदर-मेयर क्लासिफिकेशन। लोदर-मेयर क्लासिफिकेशन कह रहे हैं, लोदर-मेयर पीरियडिक टेबल कह रहे हैं। तो लोदर-मेयर क्लासिफिकेशन जो हमारे पास है, इसमें जो है हमारे पास लोदर-मेयर ने जो पीरियडिक टेबल जो दी थी वो 1869 में इन्होंने पीरियडिक टेबल दी थी। न्यूलैंड ने जो है 1864 में दिया था, और डोब्रिनर ने 1829 में दिया था, जैसे मैंने बताया। तो लोदर-मेयर की क्लासिफिकेशन 1869 5 साल बाद मतलब इन्होंने क्लासिफिकेशन दी अपनी लोदर-मेयर ने। और उन्होंने जो है अपने जो है पीरियडिक टेबल में एक पीरियडिक टेबल शाया की, और उसमें 56 एलिमेंट्स उन्होंने शामिल किए। डोब्रिनर ने जो है काम किया था वो सिर्फ और सिर्फ 3 ग्रुप बनाए थे, जिसमें तीन एलिमेंट्स शामिल थे हर ग्रुप में। और न्यूलैंड ने जो काम किया था वो 16 एलिमेंट्स पे काम किया था। मगर इसकी जो पीरियडिक टेबल जो थी अब पब्लिश जो हुई थी उसमें 56 एलिमेंट्स थे, और इन्होंने 56 एलिमेंट्स को जो है 8 ग्रुप्स की शक्ल में 8 ग्रुप्स बनाए थे। 56 एलिमेंट्स को 8 ग्रुप्स बनाए थे इन्होंने, उसमें अपनी पीरियडिक टेबल में 8 ग्रुप्स बनाए थे। और इसकी जो है पीरियडिक टेबल है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस हो रही थी। इस पे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे मतलब इसकी जो है पीरियडिक टेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस कर रही थी। और इसने क्या किया कि जो भी एलिमेंट्स इसके 56 जो मौजूद थे उसने ग्राफ्स बनाए, एटॉमिक वॉल्यूम अगेंस्ट एटॉमिक मासेस। जो भी एलिमेंट था उसमें ग्राफ जो कर्व एक बनाया एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के दरमियान। इस तरह से एक्स एक्सिस पे इन्होंने एटॉमिक मास लिया सारे एलिमेंट्स का। एटॉमिक मास में यहाँ पे रफली बना रहा हूँ, अभी ग्राफ यहाँ पे बुक में आपके पास बना हुआ है, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा। एटॉमिक मासेस इधर देखें, और एटॉमिक वॉल्यूम जो है वाई एक्सिस पे लिया उन्होंने। और उसमें जो है एक मतलब ग्राफ जब बनाया तो उसके पास कुछ कर्व्स मिली उसको। ग्राफ जब बनाया उसकी पोजीशन के साथ जिसका एटॉमिक मास कम था और उसके वॉल्यूम ज्यादा था या कम था, उस हिसाब से उन्होंने ग्राफ बनाया। जब ग्राफ बनाया तो उनके पास इस तरह से कर्व निकली है, एक कर्व बनी। इस तरह से एक कर्व बनी उसके पास। तो उन्होंने देखा कि जिसकी प्रॉपर्टी सेम है, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है, वो कर्व के टॉप पे वो एलिमेंट्स आ रहे हैं। जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, जिनकी प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रही है,
वो एलिमेंट्स इस कर्व पे टॉप पे लाई कर रहे हैं, जिनकी बॉटम पे है उनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम मिलती जुलती हैं, और जिनके टॉप पे है वो भी सेम है, मतलब जिनकी डिफरेंट है वो बॉटम में बीच में लाई कर रहे हैं, दरम्यान में लाई कर रहे हैं। तो ये चीज उन्होंने नोट की, और प्रॉपर्टीज कौन सी, एटॉमिक वॉल्यूम अगेंस्ट एटॉमिक मास के दरम्यान, मतलब एक ग्राफ बना के उन्होंने देखा कि कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट से रिजेंबल है, या कौन सा एलिमेंट कौन से सेम है। तो उन्होंने सिर्फ कर्व से मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज को मतलब इन्होंने आइडेंटिफाई किया, और ज्यादा मतलब इसमें इसकी जो है ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकी, सिर्फ इन्होंने ग्राफ बना के एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। इसकी क्लासिफिकेशन जो है ज्यादा जो है इनकी इंपॉर्टेंस नहीं मिली, क्योंकि इनकी फिजिकल वैल्यूज पे जो है वो बेस कर रही थी, तो इसीलिए इसकी क्लासिफिकेशन को लोदरवेयर की क्लासिफिकेशन इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली। उसने क्या किया, ग्राफ बना के उसने बताया कि जिसकी टॉप पे जिसकी बॉटम पे जो वैल्यू मतलब लाई कर रहे हैं जो पोजीशंस, सिर्फ उनकी जो प्रॉपर्टी सेम है, बाकी दरमियान में जो है डिफरेंट है, मतलब इसकी ज्यादा क्लेरिफाई नहीं हो रहा, इसीलिए इसकी क्लासिफिकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली। तो उसी साल में एक दूसरे साइंटिस्ट ने उन्होंने जो है अपनी क्लासिफिकेशन दी, उसको कहते हैं मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन आई इसी साल में 1869 में, सेम ही ईयर में मेंडलीव ने अपनी पीरियडिक टेबल बनाई, क्योंकि इसकी पीरियडिक टेबल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, क्योंकि इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज पे इसकी पीरियडिक टेबल बेस करी थी। तो इसी साल में नए बंदे ने जो है वो 1869 में मेंडलीव ने अपनी क्लासिफिकेशन दी। तो सबसे पहले इसको आप अगर नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लें, वरना नोट्स में आपको मिल जाएगा भी। और मैं मेंडलीव क्लासिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन के ऊपर। मेंडलीव्स ने वो सेम पीरियडिक टेबल जो हमारे पास उन्होंने जो है वो लोदरवेयर की टेबल जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस कर रही थी। तो मेंडलीव ने सेम ईयर में 1869 में दूसरी पीरियडिक टेबल शाया की उन्होंने अपनी, और एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स की शक्ल में उन्होंने अरेंज किया, और एलिमेंट्स जो है 7 हॉरिजॉन्टल रोज उन्होंने बनाई एलिमेंट्स की, और 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए। हॉरिजॉन्टल रोज कैसे होती है, इस तरह से एलिमेंट्स को इस तरह से हॉरिजॉन्टल कतारें उन्होंने बनाई, एलिमेंट्स को अरेंज किया हॉरिजॉन्टल रोज की शक्ल में, और उनको कहते हैं पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज का नाम है पीरियड्स। और 8 वर्टिकल कॉलम्स, 8 जो है हर कॉलम में जो है 8 कॉलम्स टोटल थे, 1 2 3 4 इस तरह से 8 कॉलम बनाए। तो इन्होंने जो ऐसी पीरियडिक टेबल बनाई जिसमें 7 जो है हमारे पास इस तरह से रोज थी, 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 7 रोज थी पीरियड्स के, 1 2 3 4 5 6 7, और 8 वर्टिकल कॉलम्स थे इस तरह से, एक दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां, इस तरह से 8 वर्टिकल कॉलम्स। इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया उन्होंने, एक अपनी टेबल बनाई, और उसमें ये देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, और एलिमेंट्स को जो है एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया। जिसका एटॉमिक मास कम था उसको पहले रखा, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था उसको बाद में रखा। एटॉमिक मासेस के हिसाब से इन्होंने अरेंज किया मेंडलीव ने। लोदरवेयर की क्लासिफिकेशन सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस कर रही थी, क्योंकि उन्होंने जो ग्राफ बनाया था एटम वॉल्यूम अगेंस्ट एटम मासेस के दरमियान ग्राफ बनाया था, मगर इन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करके दिखाया। और उसके बाद में इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जैसे इसके जो है इसकी एडवांटेजेस क्या है कि इसने जो है फर्स्ट जो है इसकी क्लासिफिकेशन है जिसने टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया। टेबुलर फॉर्म मतलब टेबल की शक्ल में, रोज और कॉलम्स की शक्ल में इन्होंने अरेंज किया। और दूसरा जो है इसकी एडवांटेज इसका जो है एक लॉ को फॉलो करके, जिसको मेंडलीव्स लॉ कहते हैं। मेंडलीव्स लॉ कौन सा है, ये वाला, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स और पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो इसने इसकी जो क्लासिफिकेशन है लॉ को फॉलो किया रेदर देन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे उसकी जो लोदरवेयर क्लासिफिकेशन सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही थी, तो वॉल्यूम और एटॉमिक मास के अगेंस्ट उन्होंने ग्राफ बनाया सर। मगर ये एटॉमिक जो है इसकी जो है क्लासिफिकेशन लॉ को फॉलो करके एटॉमिक मासेस के हिसाब से इन्होंने अरेंज किया। जिसका मास कम था उसको पहले रखा, जिसका मास ज़्यादा था उसको बाद में रख के इन्होंने अरेंज किया। और उसके बाद में जो है मेंडलीव ने एक तीसरा काम भी किया, कुछ एलिमेंट्स के बीच में दरम्यान में गैप ही छोड़ दिए थे। जो एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे उनके गैप्स इन्होंने छोड़े थे। मेंडलीव ने बताया कि उनको पता था कि आगे जाके कुछ एलिमेंट्स ऐसे डिस्कवर होंगे, जो होंगे वो उसको उसकी जगह पे
मतलब प्लेस किया जाएगा। तो इन्होंने कुछ गैप्स भी छोड़े थे उन एलिमेंट्स के जो उस वक्त दरियाफ्त नहीं हुए थे, उनको उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे। तो ये 3 इनके जो है ना इन्होंने इनके जो एडवांटेजेस हैं मेंडलीव के। और इसके बाद में अगर हम आते हैं डिसएडवांटेज के ऊपर, और इसके डिसएडवांटेज क्या थे कि इसमें जो है 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जिनके एटम मास ज़्यादा थे, मगर उनको जो है पहले रख दिया था यहाँ पर। जैसे आर्गन को इन्होंने पहले रखा था। आर्गन का जो है एटम मास जो है वो 39.9 है, और पोटेशियम का जो एटम मास है वो है 39। तो इन्होंने क्या किया, आर्गन को जो है वो पहले रख दिया था, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि एटम मासेस के हिसाब से इन्होंने अरेंज किया। जिसका एटम मास कम था उसको पहले रखा गया, जिसका ज्यादा था उसको बाद में रखा। मगर इसने क्या किया, यहाँ पे गड़बड़ी कर दी। आर्गन को इसने इसमें पीरियड टेबल में पहले रख दिया, पोटेशियम को बाद में रख दिया। ये क्यों रखा, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है, जो ग्रुप वाइज प्रॉपर्टीज जो है वो सेम हो रही थी। इसके ऊपर वाला एलिमेंट, इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स के इसलिए रखा गया। फिर देखा गया कि इसके ज्यादा मास वाले को पहले रखा जा रहा है, उसके कम मास वाले को बाद में रखा गया है। तो यहाँ पे एक जो है ना ये इसका जो है ये फॉल्ट आ गया इसमें, ये डिसएडवांटेज का। और दूसरा जो है दूसरा एलिमेंट भी ऐसा इस तरह का था। तो इसमें जो है टेल्यूरियम टीई, जो टेल्यूरियम जो है वो 127.6 इसका मास है। और आयोडीन का मास है जो 127 है। टेल्यूरियम को आयोडीन से पहले रखा गया, इसका मास भी इसी तरह से जो है वो ज्यादा है, तो इस ज्यादा वाले मास को पहले रखा गया। तो ये 2 एलिमेंट्स इन्होंने जो है मतलब पहले रखी है। ये इनके जो डिसएडवांटेज है मेनली इस क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो इसीलिए इसके बाद में फिर एक और पीरियडिक टेबल जो आई, वो उसको जो है मॉडर्न पीरियडिक टेबल उसको कहते हैं, जो मोजरे ने जो है बनाई थी। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल इसके बाद में आई। वो जो हमारे पास जो है वो जो है हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल जिसको कहते हैं, तो वो हमारे पास जो आ गया वो मॉडर्न पीरियडिक लॉ के ऊपर जो बेस कर रहा है। तो वो आज का जो है वो चल रहा है। तो इसके बाद में जो है आप इसका स्क्रीनशॉट निकालें। उसके बाद में हम आते हैं लास्ट जो हमारे पास मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है उसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालें ताकि मैं आगे मूव हो सकूं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल के ऊपर। तो सबसे पहले इसको मैं रिमूव करूंगा यहाँ पे। मॉडर्न पीरियडिक लॉ। मॉडर्न पीरियडिक लॉ जो है हमारे पास मोजरे ने जो किया था, मोजरे ने 1913 में 1913 में मेंडलिव्स ने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एटॉमिक मासेस के पीरियडिक फंक्शन थे। उन्होंने अपने अरेंजमेंट को एलिमेंट्स को जो है एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया था। इन्होंने कहा था एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज नहीं, मतलब इन्होंने अरेंज नहीं किया, इन्होंने क्या किया एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज of the elements or periodic function of their atomic number. But not atomic mass, but not एटॉमिक मास के जो फॉर्म में इन्होंने अरेंज नहीं किया। इन्होंने क्या किया एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया। जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको पहले रखा गया, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको बाद में रखा गया। इन्होंने यहाँ पे जो है पीरियड टेबल में हमारे पास इन्होंने भी उसके जो है 7 हॉरिजॉन्टल रोज और 8 वर्टिकल कॉलम्स में इन्होंने अरेंज किया। और इन्होंने क्या किया पीरियड्स जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज जो है 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको पीरियड्स कहते हैं 7 पीरियड्स। और
8 vertical columns, 8 जिनको ग्रुप्स कहते हैं, 8 ग्रुप्स की शक्ल में इन्होंने अरेंज किया। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो है पीरियड्स हमारे पास जो है वो इन्होंने बताया कि पीरियड्स कहाँ से कौन से एलिमेंट से कौन से एलिमेंट तक जो है पीरियड होते हैं, और कौन से एलिमेंट से कौन से एलिमेंट तक जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो है ग्रुप्स कहाँ से कौन कौन से टाइप्स ग्रुप्स के ग्रुप में जो इन्होंने हर ग्रुप को ए सब ग्रुप 8 ग्रुप्स हैं टोटल, तो इसीलिए उसका जैसे 1 2 3 इस तरह से, थर्ड ग्रुप, 4 ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, 5th ग्रुप, इस तरह से मतलब 8 ग्रुप टोटल थे। तो इसमें हर ग्रुप में जो है ए और बी सब ग्रुप में, ए और बी सब ग्रुप में वो डिवाइड किया। जैसे 1A ग्रुप अलग था, 1B ग्रुप अलग था, 2A ग्रुप अलग था, 2A ग्रुप और 2B ग्रुप इसलिए अलग था 2B, ठीक है। इसी तरह 3A ग्रुप और 3B ग्रुप, 4A ग्रुप, 4B ग्रुप, 5A ग्रुप, 5B ग्रुप, इसी तरह 6A ग्रुप, 6B ग्रुप, 7A ग्रुप, 7B ग्रुप, 8A ग्रुप, 8B ग्रुप। इस तरह A और B ग्रुप हर ग्रुप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 ग्रुप्स टोटल जो थे A और B सब ग्रुप्स में डिवाइड किए गए थे। तो इन्होंने जो है अपने पीरियड टेबल को इस तरह से अरेंज किया था जिसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे, 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे, मगर हर ग्रुप ए और बी सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं रेज करूँगा और उसके बाद में हम आते हैं पीरियड्स के ऊपर। तो फर्स्ट पीरियड जो है पीरियड 1, ये सबसे छोटे से छोटा पीरियड 1 था। तो इसमें जो है इट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड और इट कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, ओनली 2 एलिमेंट्स। कौन से हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये 2 एलिमेंट्स इसमें आ रहे थे सर पहले पीरियड में। दूसरा पीरियड जो हमारे पास है, दूसरा पीरियड उसमें हमारे पास जो है ये इसको कहते हैं फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, ये शॉर्टेस्ट है, ये जो है फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड है। सेकेंड पीरियड फर्स्ट शॉर्ट पीरियड है और इसमें हमारे पास जो है वो 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स, और ये जो एलिमेंट्स कहां से लेकर लिथियम टू नियान, लिथियम से लेकर नियान तक ये हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये फर्स्ट पीरियड है, पीरियड नंबर 1 2। अब हम आते हैं थर्ड पीरियड पे। थर्ड पीरियड जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं सेकेंड शॉर्ट पीरियड। सेकेंड शॉर्ट पीरियड, और सेकेंड शॉर्ट पीरियड में भी हमारे पास जो है वो 8 एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स, और सेकेंड शॉर्ट पीरियड हमारे पास है वो इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ 8 एलिमेंट्स, ये भी 8 एलिमेंट्स का है, ये भी 8 एलिमेंट्स का है। सोडियम 2, आर्गन। तीसरा जो शॉर्ट पीरियड है, तीसरा सेकेंड शॉर्ट पीरियड, दूसरा शॉर्ट पीरियड और तीसरा पीरियड थर्ड पीरियड और दूसरा शॉर्ट पीरियड, क्योंकि पहला जो है वो शॉर्टेस्ट है, दूसरा जो है वो फर्स्ट शॉर्ट है और तीसरा जो है सेकंड शॉर्ट है। तीसरा पीरियड थर्ड नंबर पीरियड और सेकंड शॉर्ट पीरियड इसको कहते हैं, और उसमें 8 एलिमेंट्स हैं सोडियम से लेकर आर्गन तक। और उसके बाद में हमारे पास चौथा पीरियड जो है हमारे पास पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 4, और इसको जो है हम फर्स्ट लॉन्ग पीरियड कहते हैं, फर्स्ट लॉन्ग पीरियड। और इसमें हमारे पास
18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। और ये जो हमारे पास है पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक, पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक, सही है। तो अगर मैं इनके एटॉमिक मासेस भी लिखना चाहूँगा, एटॉमिक मास भी लिख सकता हूँ इनके, ठीक है। तो एटॉमिक मास मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन का जो हमारे पास आपको पता है 1 है, और हीलियम का जो है हमारे पास, हाइड्रोजन का यहाँ पे अगर मैं एटॉमिक मास मेंशन करूँ 1, और हीलियम का यहाँ पे 4, लिथियम का हमारे पास है 3 से लेकर 10 तक, इसका 10 है। तो सोडियम का हमारे पास 20। सर ये एटॉमिक नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। एटॉमिक नंबर सोडियम 11 से लेकर, आर्गन जो हमारे पास 18, और पोटेशियम जो है 19 से लेकर, और क्रिप्टॉन जो हमारे पास है 36। ये मैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से, क्योंकि मॉडर्न पीरियडिक लॉ जो है हमारा एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज हुआ था, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे रदर देन एटॉमिक मासेस। तो फर्स्ट लॉन्ग पीरियड हमारे पास चौथा नंबर पीरियड था। अब पांचवा जो पीरियड हमारे पास है फिफ्थ पीरियड, इसको हम कहते हैं सेकेंड लॉन्ग पीरियड। सेकेंड लॉन्ग पीरियड, और ये सेकेंड लॉन्ग पीरियड जो हमारे पास है, ये हमारे पास 18 एलिमेंट्स का बना हुआ है। 18 एलिमेंट्स, और ये जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं रुबीडियम से ज़ेनॉन तक, रुबीडियम Rb2 Xe ज़ेनॉन, और रुबीडियम का जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर हमारे पास है 37, और ज़ेनॉन का एटॉमिक नंबर 54। रुबीडियम से ज़ेनॉन तक हमारे पास ये जो है हमारे पास पीरियड आ गया, सेकेंड लॉन्ग पीरियड। और अब हमारे पास जो है हमारे पास 6 पीरियड जो हमारे पास है, 6 पीरियड लॉन्गेस्ट पीरियड है। लॉन्गेस्ट पीरियड जो है वो हमारे पास टोटल जो है हमारे पास यहाँ पे 32 एलिमेंट्स पे बना हुआ है। 32 एलिमेंट्स इसमें लॉन्गेस्ट पीरियड में आने हैं 6 पीरियड में। और ये जो एलिमेंट्स हमारे पास है सीजियम से लेकर रेडन तक, सीजियम CS मतलब सीजियम टू रेडन, RN मतलब रेडन। तो सीजियम जो है, सीजियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 55 से लेकर 86 तक हमारे पास आ रहे हैं। और उसके बाद में जो है लास्ट जो पीरियड टेबल जो पीरियड जो हमारे पास है, लास्ट पीरियड नंबर 7, इनकम्प्लीट पीरियड है वो अभी तक उसमें जो है वो कंप्लीट नहीं है, और अभी तक दूसरे एलिमेंट्स उसमें ऐड होंगे। इनकम्प्लीट पीरियड है, और ये है पीरियड नंबर 7। इसमें हम नहीं कह सकते कितने एलिमेंट्स हैं, दूसरे जो भी अभी शामिल हो रहे हैं वो सारे इसमें हम लिख रहे हैं इसमें, ठीक है। और ये जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो फ्रेंशियम से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें जो है अभी फ्रेंशियम से स्टार्ट हो रहा है। फ्रेंशियम जो है 87 नंबर एलिमेंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये इनकम्प्लीट पीरियड है, ठीक है। और इसमें 2 एलिमेंट्स हमारे पास जो है, कुछ जो है एलिमेंट्स के हम आगे टाइप्स पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। और उसमें जो है हमारे पास 4 टाइप्स आती है। एस ब्लॉक एलिमेंट जब आगे पढ़ेंगे, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो ये इस तरह से हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें जो है इनकम्प्लीट पीरियड में कुछ एलिमेंट्स मतलब हर इसमें जो है ना पीरियड में 1 से लेकर 7 तक कुछ एलिमेंट्स एस ब्लॉक के होंगे, कुछ एलिमेंट्स पी ब्लॉक के होंगे, कुछ एलिमेंट्स डी ब्लॉक के होंगे, कुछ एलिमेंट्स
एफ ब्लॉक मतलब इसमें होंगे, तो इसमें हम देखेंगे इसमें मजीद। तो ये जो इनकम्प्लीट पीरियड हमारे पास फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम मजीद जो है आगे जो है टॉपिक हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से एलिमेंट्स को किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब करेंगे, आपने फर्स्ट ईयर में भी की होगी, उसमें एस पी डी एफ जो है वो सब शेल सब ऑर्बिटल्स जो है उस हिसाब से आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उस हिसाब से हम देखेंगे एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर के लिए हम जो है फिर से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। टेक केयर, बाय बाय।